क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनीता सुरेन है। तो कहाँ आप पोस्टेड कहाँ हैं अभी? सरकारी स्कूल में आप पोस्टेड हैं, कहाँ पे पढ़ाते मेरी हैं? पोस्टिंग झलपो में थी हम्म, और 2 साल से मैं डिप्टेशन में हूँ गुम्मो 1 में। क्या कुछ घटना घटा है आपके पास? सर मैं इग्नू से एमए करना चाहती थी जी और इसके लिए मैं विभागीय परमिशन लेना चाहती थी और जी। विभाग गई थी मैं परमिशन लेने के लिए। जी 11 जनवरी को मैंने आवेदन दिया था इस सिलसिले में डीएससी ऑफिस में और वहाँ पे जो दिनेश जी हैं हम्म, और उन्होंने तो सबसे पहले कि चाय पानी के नाम से 500 रुपये लिए हम्म, और बोले चिट्ठी 2 दिन में बन जाएगी। जी और चिट्ठी 2 दिन के बाद जब हम लेने के लिए गए चिट्ठी तो चिट्ठी नहीं बनी थी और टाइपिंग कहा गया उनके द्वारा कि टाइपिंग करने वाला कोई नहीं है तो टाइपिंग बाहर से कराना पड़ेगा और इसके एवज में फिर 500 रुपये लिए गए वहाँ पर। जी। और उसके बाद में मुझे टेलीफोनिक सूचना दी गई कि चिट्ठी बन चुकी है, आप चिट्ठी लेने के लिए आ जाइए। जी कि मैं और रजनी बारा मेरी दोस्त पांडे डी स्कूल हम दोनों चिट्ठी लेने के लिए गए वहाँ पर और उनके द्वारा फिर 1000 रुपीज़ की डिमांड की गई अच्छा और हम लोग से पैसा लेकर के फिर चिट्ठी दिया गया वहाँ से। और जब हम लोग चिट्ठी लेकर के आए तो तो चिट्ठी 1000 भी रुपये सिर्फ आपसे लिया गया या फिर आपकी दोस्त से नहीं, भी मेरे लिया गया? दोस्त से भी लिया गया। आपकी दोस्त से जी, भी? जी हाँ। तो दोनों से 1000 रुपया लिया जी गया? हाँ। और पहले 500 रुपये और भी हमने और भी ज़्यादा माने कुल टोटल मिला के टोटल 3000 रुपये। 3000 रुपया दोनों माने 1500 जी रुपया। हाँ। तो दिनेश कुमार के बारे में आप जो बता रहे हैं वो कहाँ पोस्टेड हैं, क्या चीज़ है वो? डीएससी ऑफिस में है, ऑफिस स्टाफ है। ऑफिस हम लोग स्टाफ को है। यही पता है कि वो ऑफिस स्टाफ है। जी। फिर क्या हो गया? फिर चिट्ठी जब हमें मिली तो चिट्ठी पता चला कि उनके द्वारा जो चिट्ठी बनाई गई है वो गलत है और इसके बारे में हमने उन्हें टेलीफोन पे पूछा कि सर ये चिट्ठी गलत बनी हुई है, जी इसे सुधार किया जाए, ऐसी चिट्ठी नहीं बनती है। तो बोले कि चिट्ठी ठीक है, चिट्ठी हमें दे दीजिए। ये चिट्ठी हम वापस उनको दे दिए और फिर उसके एवज में फिर चिट्ठी सुधार करके बनाई गई और फिर हम लोगों को चिट्ठी लेने के लिए बुलाया गया। हम लोग चिट्ठी लेने के लिए वो दूसरी चिट्ठी भी वो गलत थी। हमने फिर इस पर ऑब्जेक्शन डाला कि ये चिट्ठी गलत बनी है जी तो उन्होंने कहा कि आप लोगों की मर्जी से चिट्ठी बनाया जाएगा, क्या जैसा चाहिएगा वैसा चिट्ठी बनेगा, तो जाइए आप लोगों का काम नहीं होगा, ये कहा गया हमसे। तो फिर क्या घटना घटा था फिर उसके बावजूद भी कुछ फिर बातचीत इसके हुई? बाद वो मुझे तारीख तो याद नहीं है पर शाम में मेरे घर शाम मतलब 8 बजे के लगभग वो मेरे घर आए थे। और दिनेश जी आपके घर आए दिनेश जी थे? मेरे घर आए थे और दरवाज़ा खटखटा रहे थे। जी बच्चे के द्वारा मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई और पड़ोसियों के द्वारा कि आपके ऑफिस से कोई आया था आपसे मिलने के लिए जी। इतनी रात में। तो मैं अपने परिवार को ये बातें बताई और उनके द्वारा उनको कॉल किया गया और उनसे बातचीत हुई कि वो क्यों हमसे मिलना चाहते थे। इसकी क्लिपिंग आपके पास है? देंगे। तो आपने फिर डीसी वगैरह को शिकायत की थी क्या इनकी या फिर डीओ वगैरह को शिकायत किए थे आप क्या? मैंने डीएससी सर मुझसे बात किए थे जी उनको मैंने बताया कि इस तरह की घटना मेरे साथ में घटी है लेकिन इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि आगे क्या कार्रवाई है। तो डीएससी वगैरह जो DSC आपसे सर कुछ DSC पूछे सर क्या माने मेरी उनके बात- संज्ञान में जब बात चली गई जी तो डीएससी वगैरह के क्या आश्वासन दिया गया डीएससी सर के द्वारा? उन्होंने कहा था मुझे कि मुझे ऑफिस बुलाया जाएगा लेकिन अब तक मुझे ऑफिस नहीं बुलाया गया। अभी तक नहीं। जी तो नहीं। आप डीसी वगैरह महोदय से मिले थे क्या? नहीं, डीसी महोदय से DC मैम से नहीं मिले। नहीं मिले हैं? जी नहीं। तो लगातार जो है आपके साथ हरासमेंट किया जा रहा है उनके द्वारा, कितने दिनों से किया जा रहा है? सर ये चिट्ठी के लिए तो कई बार हम लोग दौड़े हैं जब जब अरे और उनके द्वारा ये भी कहा गया हम्म, कि दिसंबर में जब इग्नू का एग्ज़ाम आप लिखने जाएंगी हम्म, तो आपको फिर से यहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा। तो फिर से आपको चिट्ठी बनानी एक बार पड़ेगी। जैसे चिट्ठी तो बन ये जाता विभाग है से भी जानना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि कोर्स करने के लिए विभागीय कितना बार परमिशन लेने की आवश्यकता है? मैंने इसके लिए तो लग रहा है कि बार बार चिट्ठी देने का इसका औचित्य ये बनता है कि बार बार पैसे का डिमांड किया जाना, जी हाँ इसका मतलब यही बनता जी, है। एक चिट्ठी के लिए तो हम लोग 1500 रुपये दे चुके हैं और दोबारा चिट्ठी लेने जाएंगे तो फिर हमारे फिर साथ 1500 में रुपया यही दीजिए। होगा। जी तो इस तरीके से कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि पैसे का खेल यहाँ पे चल रहा है और आपके साथ में जो है लगातार डीएससी कार्यालय में जी है ना। जी तो डीएससी कार्यालय के जो प्यून है या जो भी पद पर वो पदस्थापित हैं दिनेश कुमार जी, वे आपको जो है पैसे के लिए हमेशा चिट्ठी के नाम पे जो है ना पैसे का डिमांड जी करते हाँ, रहे जी हैं। हाँ। वो पेशे से अनुसेवक हैं क्या? जी हाँ, पता तो यही चला कि पेशे से अनुसेवक ही। इसके बावजूद भी आपके साथ जो जी है इस हाँ। प्रकार का किया जाना
कहीं से उचित नहीं बनता तो है। डीएसए सर से मुलाकात नहीं करने देते, उनसे मुलाकात नहीं हुई। बार बार पूछा जाने पर कहा जाता है कि डीएसए सर नहीं। तो ये आपको पता है कि क्लर्क रहते हुए अनुसेवक के विभाग में वो शायद कार्यरत हैं, ऐसा क्यों चल रहा है आपको पता है क्या सर कुछ? इस बारे में तो हम बता नहीं सकते कि क्यों चल रहा है। सारा डीलिंग वही करते हैं क्या? देख के वहाँ तो ऐसे ही लगता है कि सारा डीलिंग वही करते तो आप जब डीएससी से मिलने जाते हैं तो क्या बोला जाता है उनके द्वारा, हैं। डीएसए सर नहीं है अभी। और जबकि अंदर में होते हैं? अब ये तो पता नहीं सर कि हम लोग तो देख नहीं पाते हैं अंदर जाके। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कोई है। कार्रवाई नहीं। ठीक, क्या नाम हुआ फिर बताइए? विनीता सुरेन। और एक आपने बताया नाम कि रजनी बारा जो हैं वो भी शायद पांडे डिस्टेंस जी। कोर्स करने वाली थी, जी। तो उनको भी छुट्टी चाहिए था, उनको भी लेटर मैंने वो भी दिए थे और उनके साथ परमिशन भी। लेने के लिए गए थे सर, हम लोग परमिशन लेना चाहते थे कि हम लोग डिस्टेंस से एमए करना चाहते हैं। हाँ, आगे की तो उनके पढ़ाई साथ भी यही किया गया। जी हाँ, उनके साथ हम दोनों वो साथ कहाँ में ही- पोस्टेड है? पांडे डी स्कूल। पांडे डी विद्यालय स्कूल। पांडे डी जी। ये वैसा कोई मेरे संज्ञान में नहीं है। जो ला शिकायत unknown करता है। थे अननोन टाइम से थे, उनको हम रजिस्ट्री कर दिए हैं लेटर वो, और बाकी उनके द्वारा कोई शिकायत हमको लिखित ऐसा नहीं मिली है। किन पे आरोप लगाया गया सर ये दिनेश गोप हैं, मेरे यहाँ के हैं, प्यून हैं। उनके साथ सेवा संपुष्टि भी नहीं हुई सर, काफ़ी लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या सर? वो मेरे संज्ञान में नहीं है, उसकी वो संज्ञान में नहीं है मेरे। तो इसमें क्या कुछ कार्रवाई किया जा रहा है सर? स्पष्टीकरण दिए हैं, कार्रवाई उनको रजिस्ट्री किए हैं, जो शिकायत करता है उनको बुलाए हैं कि आइए कार्यालय में आप। और जिन पे आरोप लगा सर उन पे उनको स्पष्टीकरण लिख के दिए, सोकोच किए उनको। कितने दिन में जवाब देना है सर उनको? जवाब जब दे दें वो जवाब 10 दिन 15 दिन कुछ उसमें नहीं, समय? 2-3 दिन दिया गया वो टाइम उनके लिए। ठीक है सर। रजनी बाड़ा विनीता सोरेन के द्वारा कोई सूचना हमको नहीं मिली है। हाँ। अननोन नाम से मिला, हम उसके लिए जांच दे दिए हैं, और जिनके द्वारा आया था शिकायत उनको भी रजिस्ट्री कर दिए हैं चिट्ठी।